हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, देखिए आज की वीडियो में हम आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका पॉलिटिकल साइंस है तो उसका एमसीक्यू देखेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि अगर आपका भी एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न पर होता होगा तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको दिए जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला आपका क्वेश्चन है, नागरिक शासन पर द्वितीय लेख किसकी पुस्तक है। अब देखिए, नागरिक शासन पर द्वितीय लेख ये एक बुक का नाम है। तो इस बुक के राइटर कौन है? तो इस बुक के राइटर हैं जॉन लॉक। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, रूसो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए। तो रूसो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। देखिए 3 है आपका क्वेश्चन, रिपब्लिक, एक ये बुक का नाम है, रिपब्लिक एक बुक है। तो रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर 1 प्लेटो। रिपब्लिक बुक के जो राइटर हैं वो प्लेटो हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किस विचारक ने राजनीति विज्ञान व भूगोल के बीच घनिष्ठ संबंध को स्पष्ट किया? किस, इसमें से यहाँ पे विचारकों के नाम दिए जा रहे हैं या विद्वानों के नाम दिए जा रहे हैं। तो किसने राजनीति विज्ञान और भूगोल में संबंध को बताया? तो बोंदा ने बताया, स्पष्ट किया। तो ऑप्शन नंबर 4 बोंदा आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र की पुस्तक तो कौटिल्य, ये सब आप लोग सभी जानते ही होंगे। तो कौटिल्य आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्न में से किस देश में संसदात्मक प्रणाली नहीं है? तो देखिए अमेरिका में संसदात्मक प्रणाली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका करेक्ट आंसर है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश में संस्थात्मक तथा अध्यात्मक प्रणाली का मिश्रण पाया जाता है? तो देखिए फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ पे संस्थात्मक और अध्यात्मक दोनों प्रणाली का ही मिश्रण मिलता है, मिक्सर में हमें मिलता है। तो फ्रांस आपका करेक्ट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो नारी के जीवन में मातृत्व का है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है ये एक स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट अक्सर एग्जाम में दे दिया जाता है। तो याद रखिए ये जो स्टेटमेंट है वो हीगल का स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अब आपका देखिए, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, किसने कहा? अब देखिए, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ये किसने कहा है? ये किसका कथन है? तो ये कथन मैकियावेली का है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, हीगल के राज्य का लक्षण नहीं है। तो अभी आपने ऊपर हीगल के बारे में पढ़ा, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट अभी इनका ऊपर आया था, याद रखिएगा, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हीगल के राज्य का लक्षण नहीं है, तो क्या नहीं है? राज्य साधन है न कि साध्य, ये इनके राज्य का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। बाकी ये सारे, ये जो 1, 2 और 4 हैं ये इनके राज्य के लक्षण हैं, बस ऑप्शन नंबर 3 इनके राज्य का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो देखिए बर्क जो हैं इनमें से एक आदर्शवादी विचारक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, बर्क आपके आदर्शवादी विचारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसके अनुसार इतिहास का बहुत कुछ भाग राजनीति विज्ञान है? आप देखिए किसके अनुसार, ये किसके अकॉर्डिंग है कि जो इतिहास है उसका बहुत कुछ भाग भी राजनीति विज्ञान है। तो ये लिकॉक का स्टेटमेंट है या लिकॉक के अनुसार है, लिकॉक ने ये बात कही है। स्टूडेंट्स देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप लोग अपने बीए के सेकेंड सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट्स सोशियोलॉजी पढ़ते हैं या इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं या तो फिर कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पढ़ते हैं, तो उन सभी वीडियोस का भी ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन यानी एमसीक्यू वीडियोस बहुत सारी अपलोड कर रखी हैं। तो उसके लिए आप चैनल पर विजिट कर लीजिएगा या फिर आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा।
तो आपके सेमेस्टर के सब्जेक्ट के नाम से ही प्लेलिस्ट है, जैसे कि बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर, बीए सेकेंड सेमेस्टर समाजशास्त्र, बीए सेकेंड सेमेस्टर कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। तो चेक कीजिएगा, आपको पूरी यूनिट्स भी मिलेंगी पढ़ने के लिए। अगर आपके कोई फ्रेंड्स पढ़ते हैं, रिलेटिव्स पढ़ते हैं तो उनको भी बता दीजिए, सब सारे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ें। अब देखिए 14 है आपका, किसके अनुसार राजनीति विज्ञान की जड़ें मनोविज्ञान में ही निहित हैं। तो ये किसके अनुसार है, ये है लॉर्ड ब्राइस के अनुसार। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूरोप में औद्योगिक क्रांति कब हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 18वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, कानून संप्रभु का आदेश है, यह किसने कहा। तो यह कहने वाले ऑस्टीन हैं। तो ऑस्टीन आपका करेक्ट आंसर है। देखिए लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसीलिए किया था ताकि, देखिए लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता क्यों किया था, तो उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, इसीलिए लोगों ने क्या किया था, समझौता किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 18 क्वेश्चन है आपका, गवर्नर ने राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया है। देखिए गवर्नर विद्वान हैं, इन्होंने राज्य की उत्पत्ति के लिए किस सिद्धांत का समर्थन किया है, किस सिद्धांत के साथ इन्होंने साथ दिया है इन्होंने, तो विकासवादी का जो सिद्धांत है उसका समर्थन गवर्नर ने राज्य की उत्पत्ति के लिए किया है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे कानून का लक्षण नहीं है। तो निम्न में से कौन सा एक अच्छे कानून का लक्षण नहीं है, तो जटिलता एक अच्छे कानून का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अब आपका अगला है, प्रशासनिक कानून किस देश में प्रचलित है। तो प्रशासनिक कानून फ्रांस देश में प्रचलित है। देखिए अब अगला है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में है। देखिए मनुष्य तो स्वतंत्र ही पैदा हुआ है लेकिन क्या है, सर्वत्र बंधनों में है। यह कथन किसका है, तो यह कथन रूसो का है। देखिए रूसो का ये कथन है। अब देखिए 22 क्वेश्चन है, किसने कहा जहाँ कानून नहीं तो वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती। जाहिर सी बात है, जहाँ कानून नहीं तो वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती। तो ये लॉक ने कहा है, लॉक का स्टेटमेंट है, याद रखिएगा स्टेटमेंट अक्सर पेपर में आ जाता है। अब देखिए कौन कब क्या और कैसे प्राप्त करता है। देखिए ये जो इतना बड़ा आप देख रहे हैं ना, कौन कब क्या और कैसे प्राप्त करता है, ये एक बुक है, ये एक बुक का नाम है। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन कब क्या और कैसे प्राप्त करता है नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं हेरोल्ड लॉसवेल। तो हेरोल्ड लॉसवेल की ये बुक अक्सर एग्जाम में पूछ दी जाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में अध्ययन का केंद्रीय विषय क्या है। तो केंद्रीय विषय क्या है, शक्ति है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो आमंड ने सबसे पहले राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग किया था। तो आमंड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, किस विचारक के अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। तो ये किस विचारक ने कहा है या फिर किस विद्वान ने कहा है कि राजनीति विज्ञान जो वो सरकार का अध्ययन है, क्योंकि राजनीति में जो सरकार से रिलेटेड चीजें होती है उन्हीं सब चीजों को पढ़ा जाता है। तो ये किसका कहना है, ये कहना लिकॉक का है। तो लिकॉक आप टिक कर लीजिए, आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, लिकॉक करेक्ट आंसर है। 27 है आपका, किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान नहीं माना है। देखिए स्टूडेंट्स, अब कौन से विद्वान ने कहा कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान नहीं है। तो मैट लैंड ने कहा है कि विज्ञान नहीं है। 28 है आपका, किस विचारक ने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है। तो कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस मूर की पुस्तक यूटोपिया का संबंध किस अध्ययन पद्धति से है। देखिए ये बुक याद रखिएगा, यूटोपिया ये थॉमस मूर की बुक है।
तो पेपर में आपसे ये भी पूछ सकता है कि यूटोपिया किसकी पुस्तक है, तो थॉमस मूर की पुस्तक है। तो इस पुस्तक का संबंध किस अध्ययन पद्धति से है, तो ये दार्शनिक पद्धति से इसका संबंध है। देखिए आपका 30 क्वेश्चन है, शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी, तो शक्ति की अवधारणा सबसे पहले मैकियावेली ने दी थी। तो याद रखिए मैकियावेली ने दी। और ये आज की वीडियो मैंने आपको पूरे 30 क्वेश्चंस बताए और ये 30 MCQ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप इनको एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए कि एग्जाम में आए तो आप फट टिक लगा कर आगे बढ़ते जाएं और एकदम अपना पूरा पेपर सही करके आएं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर अपने VA से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की वीडियोस पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।